तो वेलकम टू इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। तो अभी आपके 6 और 7 तारीख को पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश द्वारा पैट का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है। और आपको मालूम होगा कि हर सब्जेक्ट से 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इतिहास में 5 अंक का क्वेश्चन पूछेंगे, इन टॉपिकों को में पूछे जाएँगे। हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये टॉपिक हैं। भूगोल से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये टॉपिक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये टॉपिक है। भारतीय संविधान से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये टॉपिक है। सामान्य विज्ञान में जैसे भौतिक, रसायन और जीव से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये टॉपिक है। और अपना मैथ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इंग्लिश से एक पैराग्राफ आता है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अपने करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 2 आपके पैराग्राफ आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं 10 नंबर के और ग्राफ तथा तालिका के 2-2 ग्राफ के 2 आएँगे, तालिका के 2 आएँगे। जिससे 2-2 मतलब 5-5 क्वेश्चन एक तालिका में 5 क्वेश्चन होंगे, ऐसे 10-10 हो जाएँगे इसके। तो ये मेरे पास कुछ पीडीएफ है जिससे कि हमारा पैट का एग्ज़ाम बिल्कुल इम्पोर्टेंट इसी पीडीएफ से आने वाला है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। कमेंट करेंगे, जो भी कमेंट करेगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ आना है और मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इतिहास से जो 5 क्वेश्चन बनते हैं तो क्या-क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये देखिए वैदिक काल हो गया, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि महाजनपद में कौन-कौन से हैं ये सब बता देंगे, ठीक है? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आप पूछे जाएँगे पैट एग्ज़ाम में। अशोक के बारे में इन्हीं में से पूछे जाएँगे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वगैरह हैं। गुप्त वंश में बिल्कुल इम्पोर्टेंट वगैरह है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वगैरह है, ठीक है? तुगलक वंश है वगैरह, सैयद वंश है, लोदी वंश है। देखो सैयद वंश में देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में क्या है, इस वंश का जो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह थे। तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं पैट एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको बस जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको ये पीडीएफ जल्दी ही भेज देता हूँ, बताता हूँ किसमें आएगी पीडीएफ। और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और ये आपके अभ्यास हैं। अभ्यास में जैसे कि आपके किस टाइप से क्वेश्चन पैट में एग्ज़ाम पूछेंगे, जैसे कि हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये हिस्ट्री में जैसे ये वैदिक काल में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और इन 2 नदियों के बीच संवाद क्या था? तो हमारा ब्यास और सतलज था। इस टाइप के क्वेश्चन अपने यूपी ट्रिपल एससी पैट में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक? अब हम देखेंगे अपना अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई अदर सब जैसे भूगोल है, भूगोल में देखो बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपको पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओ, बस लास्ट टाइम पे बस इतना ही रिवाइज़ करना है, ज़्यादा बुक रटने की ज़रूरत नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कपास के बारे में कुछ पढ़ लो, रबड़ के बारे में कुछ पढ़ लो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है? अब मैं इसके मेन चीज़ आपको दिखाता हूँ आपको। उम, ये आपकी पूरी पीडीएफ है। ये आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो और कमेंट ज़रूर करो, जिसको भी चाहिए कमेंट एक ज़रूर कर देना। मैं आपको पीडीएफ में बता दूँगा, ये आपकी पीडीएफ है, ज़्यादा नहीं है। 346 पेज है आपका, 346 पेज में इन्हीं में से क्वेश्चन आएँगे, बस इसी से प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। बस आपका पैट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपके 100% में 100% अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 100% में 100। जैसे ये देखो वर्ड इंग्लिश की स्पेलिंग वगैरह है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑल सब्जेक्ट है, कोई दूसरा पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट है, इसी में से आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर फँस जाएगा, ठीक है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट वगैरह है। अब जैसे कि हिंदी है, हिंदी में आपने मुहावरे पढ़े, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वगैरह मुहावरे हैं। जैसे अंक अंक खेल उठना, प्रश्न हो जाना, तो ये है इस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बस आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। ये नहीं कि आप हिंदी की बुक पूरी पढ़े जा रहे हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और जल्दी से इसमें कमेंट करें जिसको भी आपको ये वीडियो चाहिए। ठीक है? या अगर आपको ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर बताएँ कि किसको चाहिए। जैसे समान हिंदी में संधि के बारे में हल्का सा बता दिया, बस आपको बस यही एग्ज़ाम में आएगा। व्यंजक संधि हो गया, विलोम शब्द हो गए, हैं? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं ये वीडियो अभी बंद करता हूँ और आपका इंतज़ार करता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। जल्दी से आपको पास ये पीडीएफ आए, मैं फ्री दूँगा, कोई ये नहीं, बस सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से मेरे में